इराक के इरबिल के इलाके में अब इटली के बेस को ईरान ने उड़ा दिया। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, दुनिया भर की फौज इराक में अपने अड्डे बनाकर रह रही है। आपको बता दूं कि इटली को भी पेल दिया ईरान ने। भाई साहब, ईरान के आगे अब कोई रुक नहीं रहा है, कोई नहीं टिक रहा है। जब अमेरिका को ही बजा दिया ईरान ने, तो फिर अमेरिका से ऊपर कौन है? कौन है? कोई नहीं है। इजराइल से ऊपर है कोई? नहीं है कोई। अब देखिए रिपोर्ट ये बता रही है कि एरबिल के इलाके में जो इटली का बेस था, उड़ा दिया है ईरान ने। इटली ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हमारे फौजी सेफ हैं क्योंकि वो बंकर में थे। बंकर में रहो सालो, बता बंकर में रहो। ईरान टक्कर पर टक्कर मार रहा है। तुमने लाल लाइन क्रॉस कर दी, रेड लाइन क्रॉस कर दी। ईरान ने पहले ही कहा था, सुप्रीम लीडर को हाथ अगर लगाया तो मिटा देंगे, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। लग रही है आग, गर्मी महसूस हो रही है ना। एलपीजी कहां मिल रही है? नाले से गैस बना रहे हैं अंधभक्त। लगो भाई, लाइन में लगो, चलो। रो रहे थे, अरे खान नहीं मारा गया, इनका बाप मारा गया। बैठ, लाइन में लग, चल जा, सिलेंडर की लाइन में लग। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त गुलामी सऊदी अरब की कर रहा है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो सऊदी अरब गया था, और सऊदी अरब बहुत पिटा है, पूरी इज्जत पलीत हो गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाने की तैयारी में है, और हो ना हो वहां जाकर ईरान के खिलाफ ये हल्की फुल्की बयानबाजी करेगा और सऊदी अरब को खुश करेगा और कहेगा कि आप हमारे एलाई हैं, हम आपके डिफेंस के साथी हैं, और फिर हल्के से ऐसे घुमा के पैसे मांगा, पैसे दे दो यार, देखना मैंने सपोर्ट किया, तुम्हें ईद आ रही है। साला भिखारी। मेरे दोस्तों, एक और खुशखबरी है। ईरान ने आधिकारिक बयान में IRGC के सोर्स से कहा है कि IRGC ने दुश्मन के रडार को तबाह कर दिया है। सब कुछ निस्तो नाबूद है भाई, अब कुछ बचा नहीं है। IRGC ने कहा कि अब इजराइल तक पहुंचना आसान है। या मेरे परवरदिगार ईरान को हिम्मत दे भैया। फिर अगर ईरान वालों से कह रहा हूं, अगर इजराइल तक पहुंचना आसान है तो भैया करो सफाया, बिल्कुल एकदम क्लीन करो यार, अपनी फिलिस्तीनियों की जमीन वापस लो। हमारे तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले ही बोल के जा चुके हैं। फंसा रहा हूं यहाँ मैं अंधभक्तों को, फंसा रहा हूँ, साले करे क्या अब? ये तो इन्होंने बात सही कही है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मानने कह के जा चुके हैं कि अरबों की जमीन अरब की है और यहूदियों को फिलिस्तीनियों की जमीन छोड़नी पड़ेगी। अरे हमारे गुलाम को भूल जाओ। हमारा गुलाम क्या कह रहा है? हमारे गुलाम को भूल जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी तो ये कह रहे थे ना, तो मैं ईरान से अपील करूंगा यार, अरबों की जमीन अरब को दिलवाओ, अरब से बजाओ। ईरान किसी को बख्श नहीं रहा है। पर्शियन गल्फ में जापान के भी एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया। टैंकर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दोस्तों, 2 से 3 दिनों में ईरान 6 टैंकरों पर हमला कर चुका है और आगे वो और भी बड़े हमले करने की तैयारी में है। दोस्तों, अब आपको बता दूं, बल्कि याद दिला दूं, गुलाबी सुअर पर जो भरोसा करता है और जो अंधभक्तों के बाप पर भरोसा करता है, दुनिया में वो जलील होता है, नंगा होता है। जैसे अंधभक्त नंगे हो रहे हैं, जी हाँ, जैसे पेशाब पीने वाले नंगे हो रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर जो भरोसा कर रहे हैं वो नंगे हो रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमारी नेवी जो है एस्कॉर्ट करेगी, हमारी नेवी बहुत ताकतवर है, हमने ईरान के तमाम नेवीज को तबाह कर दिया है और उसकी मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है। आपको खुदा का वास्ता है, यही बयान सुन रहे थे ना हर जगह। इसके बावजूद अब क्या हुआ है? पहले ट्रंप ने यह भी कहा था, एक लाइन जरूरी है बताना, ट्रंप ने कहा था कि हमारी नेवी आप लोगों को एस्कॉर्ट करेगी, दुनिया के तमाम जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। अब ये दूसरी बार अपडेट आया है। ये देखिए भाई साहब, दुनिया भर के टैंकर अमेरिका की नेवी से कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें निकालो, हमें एस्कॉर्ट करो, हमें बचा के ले जाओ, हमें सेफली यहाँ से निकलवा दो। दोस्तों, अमेरिका की नेवी ने उनको रिप्लाई किया है कि हम नहीं कर सकते।
ये है सुपर पावर अमेरिका और सुपर पावर नेवी। दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी कह रही है कि हम ईरान के हमलों से तुम्हें बचा नहीं सकते, अपने अपने चूतल खुद बचा के निकल जाओ, क्योंकि ईरान सबके चूतलों में मिसाइल मार रहा है। ये देख, सच्चाई बयान कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि यार इसमें मैं जो बोल रहा हूं सबूत के साथ बोल रहा हूं। उधर मेरे दोस्तों बहरीन में, जी हां, बहरीन पहले से बहरा है ईरान के खिलाफ बहरीन जो है खड़ा रहता था अमेरिका के साथ, तमाम अरब देश अमेरिका का साथ देते थे। बहरीन में एक फ्यूल टैंकर था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान ने मिसाइल दागी, क्योंकि ईरान के पास बहुत बढ़िया टेक्निक है। अभी पहले हमला करता है फिर मना कर देता मैंने तो नहीं, मैंने नहीं मार, मुझे नहीं पता, मेरे बाबू को लग गई, आप तो भाई हो मेरे, ऐसे कैसे? नहीं, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरी जान ईरान, कमाल कर दिया मेरे दोस्तों। बहरीन में एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, देखिए। उधर बहरीन ने अपने ही मुल्क में अपने ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये क्लेम किया कि वो चारों ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। अरबों को बख्श नहीं रहा है ईरान। कुवैत के एयरबेस पर, अमेरिका के एयरबेस पे जो कुवैत में है, फिर से ड्रोन हिट हुए हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम मारे गए हैं। उधर इराक में जब ईरान ने हमले करना शुरू किए पोर्ट पर, और हमलों को कोई बाप नहीं, किसी का बाप नहीं रोक पाया, तो इराक ने अपना इराकी पोर्ट बंद कर दिया है। अभी तेल और गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। कल थाईलैंड से कनेक्टेड एक टैंकर को ईरान ने उड़ाया, तो थाईलैंड ने भड़क कर ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया। जैसे उसको डांटोगे तो ईरान रुक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ईरान अपना एनवॉय बुला लेगा। ईरान नहीं छोड़ेगा किसी को इस बार, जैसा ईरान ने परसों कहा था और मैंने आपको हर दिन कंफर्म किया। ईरान ने कहा था कि चाहे तुम कितने भी अपने ऑयल रिजर्व खोल दो, तेल के दाम कुछ समय के लिए कम होंगे लेकिन फिर ये बढ़ जाएंगे। तेल के दाम $100 पर बैरल पहुंच चुका है। फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे क्लियर कर दिया था कि अमेरिका हार गया है। अमेरिका सीज फायर के लिए पुतिन के पास जाकर ट्रंप रोया है। पुतिन के पास लिटरली, पुतिन से उसने कई बार बात करी और पुतिन ने ठीक एक ही दिन में 8-8 बार ईरान से बात की है। अब दोस्तों कई देश, जी हाँ, कई सारे देश ईरान से कह रहे हैं कि भाई साहब बात कर लो, सीज फायर कर लो। ईरान कह रहा है कि हमें सीज फायर नहीं करना है। सुन लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ईरान कह रहा है हमें सीज फायर नहीं करना है, और अगर प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान पर, तो ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। हजरात दिमाग पर जोर दीजिए, शर्त वो रखता है जो पीट रहा होता है, जो ताकतवर होता है। पीटने वाला तो कहता है साहब चाहे जैसे मर्जी कर लो, लेकिन कर लो, जो हो रहा है कर लो, बस हमले बंद कर दो। अभी अमेरिका की पीट कर ईरान ने ऐसी लाल की है कि पूरी दुनिया में अमेरिका नंगा हो गया है, जलील हो गया है। 56 इंच का सीना मोदी का नहीं है, हाँ पीठ कह सकते हैं, लेकिन 56 इंच की छाती ईरान के लीडरों की है। जी हाँ, ये आज दुनिया मान रही है। सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि ईरान के हमने दर्जनों ड्रोन को फिर रोका है। ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अभी जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी खराब है कि अब वो डर्टी फ्यूल इस्तेमाल करेगा, यानी इतना प्योर फ्यूल नहीं होगा। दूध में समझ लीजिए जानबूझ के पानी मिलाकर, हाँ बस ये समझाना चाह रहा हूं। तो ईरान की पावर आज सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। ईरान ने जो जो कहा वो करके दिखा दिया। मेरे दोस्तों, उधर ईरान ने पहला और उधर चाइना ने भी अब शुरुआत कर दी है। मेरे दोस्तों, चाइना को तो भर भर कर ईरान और रशिया तेल दे रहे थे और दे रहे हैं अभी भी। ऐसे में अब चीन ने अपनी कंपनियों से कह दिया है गैसोलीन और डीजल एक्सपोर्ट करना, बेचना बंद कर। अरे दादा, अबे हमारे पास साइकिल वाइकिल है, हाँ साइकिल ठीक है यार, सही है, थोड़ा हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे हैं। अरे जब अंधभक्तों ने ये पहले ही कह रखा है मोदी चाहिए,
हम 5,000 का पेट्रोल ले लेंगे, मोदी चाहिए। तो ठीक है भाई, हम मुसलमानों को साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब पे ले जाओगे। आप ये देखिए चाइना को फायदा क्यों हो रहा है। चाइना ने किसी के दबाव में आकर, सीधा बोलता हूं, चाइना ने ट्रम्प के आगे झुकने से मना कर दिया। चाइना ने अमेरिका और इजराइल को खुश करके इजराइल में जाकर मुजरा करने से इनकार कर दिया, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। ट्रम्प की धमकी के बावजूद ईरान और रशिया से दोस्ती नहीं खराब की। लेकिन एक आदमी है जिसने चाबहार पोर्ट पर ऐसे झोला उठाया और ऐसे भाग गया तुरंत, ठीक, और रूस से दोस्ती खत्म कर दी, रूस से दूरी बना ली, ईरान से दूरी बना ली, ठीक, जबकि रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा था। अब जब डरपोक भाग गया डर के, तो अब काहे की दोस्ती। और अब उसी का फायदा हो रहा है जिसने उस वक्त ईरान से दोस्ती निभाई, चीन और रूस ने, दोनों तीनों मिलकर दोस्ती निभा रहे हैं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। लुल हो गया हमारे साथ क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। अगर आज भी सोचिए, जब सारा अरब पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उस वक्त सिर्फ इकलौता ईरान मुस्लिम देश था जिसने कहा था कि कश्मीर भारत का है, अटूट हिस्सा है। और ईरान का और भारत का कभी टकराव नहीं रहा, बल्कि हमारी दोस्ती सदियों से ईरान से रही। लेकिन इस मोदी ने और इसकी सरकार ने, मोदी सरकार ने ईरान से रिश्ते इतने बेकार कर लिए कि आज ईरान कह रहा है गोदी मीडिया के फेक न्यूज़ पर भी कि हमने कोई टैंकर अलाउ नहीं किया भारत के लिए। गोदी मीडिया ने सोचा कि ईरान खुश हो जाएगा, फेक न्यूज़ चला देंगे कि ईरान ने भारतीय टैंकरों को निकलने के लिए हुर्मुज से परमिशन दे दी है। ईरान ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, सारे रगड़े जाओगे। इसके बाद इटली के पास ऑयल जो रिजर्व था उसमें से 9 मिलियन ऑयल रिजर्व अपना जो तेल है वो रिलीज कर रहा है ताकि उसके मुल्क में दिक्कत ना हो जाए। मेरे दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि विश्व गुरु और सुपर पावर नरेंद्र मोदी के फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, क्योंकि अरब के एक एनवॉय ने, पूर्व एनवॉय ने कहा कि मोदी एक फोन से, एक कॉल से अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग बंद करवा सकता है। तो हमारा अब ये मानना है कि ये जंग मोदी ने करवाई है और ये जंग जानबूझकर मोदी जी बढ़ा रहे हैं। वरना मोदी जी के फ़ोन में अगर रिचार्ज है तो भाई अमेरिका, ईरान को धमकी क्यों नहीं देते? नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, बंद कर जंग। अब ईरान, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू, होगा तुम फादरलैंड, लेकिन अब ये जंग बंद कर दो। भाई कुछ तो करें मोदी जी। बाकी आईटी सेल तो बैठी है, मोदी जी के लिए इतने बौखलाए हुए हैं ये भारत के अंधभक्त कि मोदी जी खाली हालचाल लेने के लिए भी ईरान को फोन कर लेना तो यहाँ बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी। मोदी ने करी ईरान से बात, ईरान को दी है धमकी कि अगर तुमने जंग बंद नहीं की तो ईरान के साथ अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री ने करी कॉल, डोनाल्ड ट्रंप सख्ते में। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बताया अपना माय बेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड। एप्स्टीन फाइल पर दोनों की हुई बात। अरे एप्स्टीन नहीं बोलना, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ईरान ने सीधा फोन लगाया अपने फादरलैंड को और नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू ने कहा मोदी अगर तुमने कह दिया तो हम बख्श रहे हैं, हम जंग खत्म। देख लीजिएगा गोदी मीडिया एंड में, पता है इस जंग में जीत किसकी दिखाएगा? मोदी जी की। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में जीतेगा कौन? मोदी जी, मोदी जी। ये है हमारा गोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मजे मजे में बिना बोर हुए इस जंग को मैंने पूरा कवर किया है। तो आप भी इतना साथ दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।